प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 78, जो कि आपकी डेट 27 जनवरी की है। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशंस पढ़ेंगे आज हम। ज्ञान, वी नो डैट डिजीज़ हार्म आर बॉडी इन सेवरल वेज, यानी कि जो डिजीज़ है, जो बीमारियां हमारी बॉडी को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। सो राइटली सेड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि हमें बीमारी होने के बाद जो हम क्योर करते हैं उससे पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर लें, प्रिवेंशन ले लें, उससे बचने का उपाय कर लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। There are two basic ways by which we can prevent disease and save ourselves from disease. These are known as principle of prevention. Prevention दो तरीके से कर सकते हैं, उनको हम principles कहते हैं। Principles of prevention क्या है वो? फर्स्ट है आपका, तो जो दो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? फर्स्ट है आपका जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन। दीज आर एप्लीकेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज़, हर डिजीज़ के लिए हो सकता है, ये जनरल वेज है। फिर है आपका स्पेसिफिक वे। स्पेसिफिक का मतलब ही समझ गए कि एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए। इम्यूनाइजेशन कहते हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज ओनली, यानी कि ये एक ही डिजीज़ के लिए हो सकता है। आपने सुना है ना कि वैक्सीन लगती है तो वो एक ही बीमारी के लिए होती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशंस ये आपके दो दे रखे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले है, इसका दो पार्ट दे रखे हैं। ए है आपका प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से बचना, और दूसरा है आपका टू स्ट्रेंथन टू द इम्यून सिस्टम ऑफ आर बॉडी, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस माइक्रोब्स, यानी कि हमें जो माइक्रोब्स है उनके एक्सपोजर को से बचना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। एयरबोर्न माइक्रोब्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू ओवर क्राउडेड प्लेस और बाय सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि जो एयरबोर्न माइक्रोब्स हैं, जो एयर में, हवा में होते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ नहीं जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। वाटर बॉर्न डिजीज़, जो पानी से होते हैं डिजीज़, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि साफ़ सुथरा पानी पीकर। वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो माइक्रोब्स की वजह से होती है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को क्लीन करके। स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग, जो मॉस्किटो मच्छर जो पैदा होते हैं उनको रोक के। एंड डिस्टेंसिंग फ्रॉम रैबिड एनिमल्स, और रैबिड एनिमल से दूर रह के। दस वी कैन से पब्लिक हाइजीन इज असेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। फिर सेकेंड है टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम ऑफ आर बॉडी, यानी कि हम अपनी बॉडी को का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे? द इम्यून सिस्टम ऑफ आर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब से लड़ता है। टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम फॉलोइंग कैन बी डन, क्या क्या कर सकते हैं? टेक बैलेंस डाइट, अवॉइड जंक फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन, यानी कि खुद की साफ सफाई। साउंड स्लीप, अच्छे से सोना चाहिए। से नो टू अल्कोहल, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, टोबैको और ड्रग्स भी नहीं लेना चाहिए। कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ, यानी कि पानी पीते रहना चाहिए। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन एंड स्ट्रेस, खुद से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए और स्ट्रेस से भी बचना चाहिए। अब इम्यूनिटी क्या है? द रेजिस्टेंस पावर और द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द पैथोजेंस, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसमें एक पावर होती है, बॉडी की एबिलिटी होती है कि कोई भी बाहर से आता है पैथोजन तो उससे लड़ने की जो एबिलिटी होती है वो आपकी इम्यूनिटी कहलाती है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो कम बीमार पड़ता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, और जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो जल्दी बीमार पड़ता है। आपने सुना होगा, बोलते हैं कि भाई तेरी इम्यूनिटी वीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द जनरल वे टू इंक्रीज आर इम्यूनिटी? तो इसके लिए बेटा फर्स्ट के लिए आप यहाँ से लिखेंगे आंसर, फर्स्ट के लिए टॉपिक यहाँ से आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 से लेके टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम फॉलोइंग कैन बी डन। इसमें फिर आप ये 4 पार्ट लिख दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा आप फर्स्ट का आंसर, ठीक है? चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़? तो भाई बेसिक प्रिंसिपल्स आपकी क्या हैं? प्रिंसिपल्स आप यहाँ से लिखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यहाँ से लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन
फर्स्ट में आप ऐसे ये लिख दीजिएगा, फिर ये आपका सेकंड हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका डिफाइन इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी देखिए ये तो बहुत अच्छे से लिखी हुई है, यहाँ वेल डिफाइंड दी हुई है, तो थर्ड का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। फोर्थ है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है। तो फोर्थ का आंसर आप यहाँ से पहले लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे डिजीज हार्म आर बॉडी इन सेवरल वेज, सो इट इज़ राइटली सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले आप ये लिखेंगे फोर्थ में, ठीक है। इसके बाद जो मैं बता रही हूँ वो लाइन लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या लिखना है आपको। तो बेटा फोर्थ का जो आंसर था उसके बाद आपको ये यहाँ से लिखना है आपको, ठीक है। ये फोर्थ का बाद में लिखना है। ए पर्सन कैन बी क्योर्ड आफ्टर सफरिंग ए डिजीज बट इट टेक ए लॉन्ग टाइम, द बॉडी बिकम वीक एंड मनी इज ऑल्सो कंज्यूम्ड इन द एडिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। यानी कि जो पर्सन है वो जो बीमारी है जिसको, वो ठीक तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, और उसकी जो बॉडी है वो वीक हो जाएगी, पैसे भी खर्च होंगे, और उसका जो डिजीज़ है वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंच जाएगी। तो इसलिए कहा गया है डेट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।